क्या आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक जो कि आपके सामने खड़ी है? अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 का पेपर अभी बहुत दूर है तो रुकिए थोड़ी देर और मेरी बात ध्यान से सुनिए। 6 दिसंबर की जो तारीख है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पेपर 5 महीने लेट ज़रूर हो रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस डेट से, बट ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ये सुनहरा मौका आपके लिए आया है क्योंकि सीटों की संख्या इस बार जो है वो हो सकती है 1100 से 1200। अध्याचन में देरी के कारण पदों की संख्या बढ़कर एक बड़ी भर्ती बनने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर पहले होने वाला था, पेपर लेट हो रहा है, तो इसी हिसाब से 2 साल को कंबाइंड करके अब यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी। तो इसीलिए सीटों की संख्या इस बार जितनी सीटें लास्ट 5 ईयर्स में आई उससे ज़्यादा आने की इस साल उम्मीद है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर प्लान की, जिससे आप न सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करोगे बल्कि 2027 में होने वाले मेंस को भी फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली रणनीति, मास्टर रणनीति, और आज के पूरे रोड मैप को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी यहाँ पर। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो उम्मीद है इसी महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। पहले हमारा अनुमान था कि लगभग सीटें 950 के आसपास होंगी, बट अब जब पेपर लेट हो रहा है तो सीटें 1100 से 1200 पहुंचने की उम्मीद है। ये एक बड़ी भर्ती होने वाली है, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें आप लोग। तो दोस्तों, यूपीपीसीएस अब थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है हम लोगों के लिए। आपकी ये पूरी जो प्रोसेस है ये दिसंबर 2027 या जनवरी 2028 तक भी खिंच सकता है, इसलिए सिर्फ आपको इसी पेपर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए कि मई जून 2026 के आसपास आने वाले अन्य एग्ज़ाम, जैसे कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ हो गया, या फिर बीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी लोअर, आप बहुत आसानी से एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के निकाल सकते हो। इसके लिए आपको 30 अप्रैल 2026 तक अपना बेस बहुत अच्छे से मजबूत कर लेना चाहिए। अब नोट कीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ ये डेडलाइन वाली स्ट्रेटजी, यहाँ मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस समझाया, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। 30 अप्रैल 2026 तक बेसिक्स और पीवाईक्यू आपके कंप्लीट होने चाहिए। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस की घटना चक्र पूर्वालोकन कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। साथ में लूसेंट और बेसिक एनसीईआरटी, खासकर 11th और 12th की ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए आपको। अब बात करें इसी में जुलाई 2026 तक मेंस का टारगेट आपको रखना चाहिए। मेंस के 8 पेपर्स के शॉर्ट नोट अपनी भाषा में तैयार करना पड़ेगा आपको। आप दृष्टि आईएएस या फिजिक्स वाला के नोट्स का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे मैं टाइम से बहुत लेंदी और कम टाइम में तैयार होने वाली वीडियोस लेकर आ रही हूँ, जिसके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में आधुनिक भारत का इतिहास का पूरे 1 घंटे का लेक्चर है, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इंक्लूड करने की कोशिश की है। वो लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो उसे आप देख सकते हैं। और उसी लेक्चर के बेस पे लास्ट ईयर आने वाली पीवाईक्यू के एमसीक्यू भी जल्द ही लेकर आने वाली हूँ, जो 1 से 2 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें आप बहुत अच्छे से आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर पाएंगे। और उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा के देख लोगे तो आपका पूरा जो पेपर है उसमें कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं सितंबर से नवंबर 2026 की रणनीति के बारे में। तो ये 90 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको होने चाहिए। यहाँ मेंस को छोड़कर पूरी तरह से फैक्ट्स और रिवीजन पे आप लोगों को फोकस करना होगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको भटकना बंद करना पड़ेगा। जनवरी 2026 से 15 नवंबर 2026 तक का करंट बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लोग जो पतली वाली क्रॉनिकल मैगजीन आती है उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम घटना चक्र की मंथली मैगजीन से काम चला सकते हैं। एग्ज़ाम के पास आने पर घटनासार या घटना चक्र की वार्षिक पत्रिका का एक बार रिवीजन कर सकते हैं। बट साथ के साथ मैं यूट्यूब पे करंट अफेयर से रिलेटेड साल भर का डाटा आपके लिए लाती रहूँगी, तो आप उससे भी कर सकते हैं।
इसके अलावा स्पेक्ट्रम हिंदी, लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी जैसे स्टैंडर्ड किताबों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10 दिन में पॉलिटी कैसे ख़त्म करें इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसको ज़रूर जाके हिस्ट्री में चेक करो। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम में डेली टारगेट चाहते हैं तो मैं ये भी शुरू कर रही हूँ, ताकि आप दिसंबर 2026 के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रह सके। अगर आपको किसी भी तरह की नोट्स या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, मेंस से जुड़ी कोई रणनीति चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगले वीडियो में आपके ही कमेंट्स में से कोई सवाल लेंगे और उस पर एक वीडियो बनाएंगे। और सब्जेक्ट की वीडियोस तो मेरे चैनल पे आती ही रहती हैं, तो उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और मेंस की तो बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और आज से ही तैयारी में जुट जाएं। और मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।